हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम आपको इतिहास की कुछ प्रारंभिक जानकारी जो पाषाण काल से संबंधित है देने जा रहे हैं। पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा है। पूरा पाषाण, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। आरंभिक यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज 25 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व। मानव का 4 पैरों से 2 पैरों पर उठकर खड़ा होना, मानव अब मस्तिष्क से जो सोच सकता था उसे हाथों से कर सकता था। यह क्रांति जानवरों से मानव को अलग श्रेणी में ला दिया। यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी दोस्तों, क्योंकि मानव जो अब मस्तिष्क से सोच सकता था उसको वह अब हाथों से कर सकता था। 4 पैरों से अब वो 2 पैरों पर खड़ा होके और दोनों 2 पैर को हाथ के रूप में यूज करने लगा। पत्थर के उपकरण, मुष्टि छुरा, हस्त कुठार, विदारक, चापर, चापिन हथियार का प्रयोग जानवरों के शिकार में करता था। चेलियन संस्कृति, सोहन संस्कृति, राइसेन भीमबेटका से एस्यूली संस्कृति का प्रमाण मिला है जो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। जावा और पीकिंग मानव का संबंध दोस्तों किससे है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य मिडिल पैलियोलिथिक एज 1 लाख साल से 40,000 वर्ष पूर्व, इसका प्रतिनिधित्व निएंडरथल मानव ने किया था। निएंडरथल मानव इतिहास का प्रथम मानव है जिसने पहली बार आग जलाने की प्रथा, आग जलाने का ज्ञान प्राप्त किया था, आग जलाना प्रारंभ किया था। इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव दोस्तों किसको कहा जाता है? निएंडरथल मानव को कहा जाता है इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव। इन्होंने गुफाओं के द्वार पर आग जलाने की प्रथा की शुरुआत किया। निएंडरथल मानव ने एक सशक्त सामाजिक संरचना का विकास किया। आखेट एवं खाद्य संग्रह इनकी प्रमुख विशेषता थी। उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक कल्चर 35,000 ईसा पूर्व, इसे हम रेनडियर काल के नाम से भी जानते हैं। क्रो-मैग्नन मानव का साक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के क्रो-मैग्नन गुफा से मिला है जो उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब मानव हाथी दांत व मिट्टी की मूर्तियां आरंभिक अवस्था में बनाने का कला सीख लिया था, जो उसके कलात्मक अभिरुचि को दर्शाता है। जानवरों के खाल से वस्त्र बनाने की प्रथा भी धीरे धीरे प्रारंभ हो गई थी। मध्य पाषाण काल, जैसा कि दोस्तों पहले आपको बताया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आरंभिक पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेसोलिथिक एज 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के छोटे छोटे हथियार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। अब बड़े बड़े हथियारों के जगह पर छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग मानव के द्वारा किया जाने लगा और इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए, आरी, छिद्रक, ब्यूरीन, बेधक, चांद्रिक, तीर, बर्छे, भाले, फ्लूटिंग तकनीक पर जो आधारित था, इसका प्रयोग मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा किया जाने लगा। 1867 में C.S. कार्लाइल ने इस पाषाण काल का खोज किया था। अब पक्षियों और मछलियों का शिकार को प्राथमिकता दिया गया, यानी कि बड़े बड़े जानवरों के स्थान पर दोस्तों अब छोटे छोटे जानवरों, पक्षियों और मछलियों का शिकार आदि मानव के द्वारा किया जाने लगा। कुत्ते को सर्वप्राचीन पशु मित्र बनाया गया। इस संस्कृति को अजीलियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बागोर पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य दोस्तों देखने को मिलता है मध्यकाल में। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ी व भीमबेटका से कुछ मध्य पाषाण युगीन शैल चित्र व गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मध्य पाषाण काल नूतनतम हेलोसेन एज युग का आरंभिक चरण था। अनुकूल जलवायु के कारण मानव जीवन आसान होने लगा। अब नवपाषाण काल नियोलिथिक एज 10,000 साल पहले की घटना है। इस काल में
मानव आखेटक से पशुपालक व खाद्य संग्राहक से उत्पादक बन गया। दोस्तों, ये क्रांतिकारी परिवर्तन आदि मानव के जीवन में आता है, क्योंकि पहले मानव आखेटक था, आखेटक और खुद खाद्य संग्राहक था, पशुओं का शिकार करता था। लेकिन अब क्या हुआ, पशुओं का पालक हो गया, पशुपालक बन गया और खाद्य का उत्पादक बन गया। इसलिए विल डुरेंट ने इसे क्रांति की संज्ञा दी है। भारत में बलूचिस्तान जो मेहरगढ़ का जो क्षेत्र है, मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, जहां के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले भारतीय क्षेत्र में पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यानी कि पशुपालन और कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ की कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान जैसे बकरी को भी दफनाया गया था। बुर्ज होम कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास या गर्त निवास कहा जाता है। ओखली मूसल का प्रयोग अनाज व वनस्पतियों को पीसने के लिए किया जाता था। विश्व स्तर पर कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जार्मी जेरिको मिस्र में फ्यूम बदरी एवं नासा से मिला है। दोस्तों, पशुओं को पालतू बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य ग्रीक के अर्गिसा मगुला से प्राप्त हुआ है। लहुरा देव के बाद कोल्डिवा, यानी कि लहुरा देव उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? लहुरा देव से। उसके बाद कोल्डिहवा से मिला है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। सामाजिक व्यवस्था, रोटी कपड़ा और मकान, श्रम विभाजन, मिट्टी के बर्तन का निर्माण, कुल्हाड़ी, सीढ़ियां, फावड़ा, छेनी, हंसिए, आरी, नदी पार करने के लिए नाव, तकली, करघे का प्रयोग नवपाषाण काल के आदि मानव के द्वारा किया गया। नारी शक्ति व सूर्य पूजा का संकेत भी इस सभ्यता में देखने को मिलता है। नवपाषाण काल के आदि मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था। दोस्तों, आज हम आपको आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक में अधिकांश जानकारी दे दी है। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। जीके जीएस के लिए ये सफिशियंट है। 100% इससे आपको क्वेश्चन आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। थैंक यू दोस्तों।